बेहतरीन ड्रामा सीरियल कलंदर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब काफ़ी ज़्यादा एहसास होना जूही को शुरू हो चुका है। यानी कि अब उसकी बर्बादी का दौर भी शुरू होने वाला है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है दुर्योधन के साथ और करवाई भी है। और आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी माँ का दिमाग इस कदर ख़राब कर दिया था कि उसकी माँ को सिर्फ़ और सिर्फ जूही की बात ही समझ आती थी। लेकिन अब उसको इन बातों का काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो रहा है कि उसने जो कुछ किया है काफ़ी ज़्यादा गलत किया है, लेकिन अभी भी खुलेआम इस चीज़ का इजहार नहीं कर रही है कि वो गलत है। और अब सोचती है कि इरफान मुझे बार बार मना करता रहा, लेकिन मैंने कभी उसकी एक नहीं सुनी। मैंने हमेशा अपनी मर्ज़ी ही की है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इस चीज़ की सज़ा मिलने वाली है, क्योंकि जो लालची लोग मेरे मुकद्दर में लिख दिए गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि इनका मैं क्या करूं, क्योंकि वो सब लोग लालच के भरे हुए हैं और इनको पैसे के अलावा कोई बात समझ नहीं आती। उनकी बात पैसे से शुरू होती है और पैसे पर ही आके ख़त्म हो जाती है। ये सब बातें अब उसको काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही हैं, क्योंकि सुंबल जो है उसकी डिमांड है कि जब तक दुर्योधन को आप लोग धिक्के देकर इस घर से बाहर नहीं निकाल देते हो, वो 1 रुपया भी इनको नहीं देगी। इसलिए अब वो काफ़ी ज़्यादा टेंस नज़र आ रही है। सुंबल से कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे घर के हालात भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक लालची लोग हैं जिनमें हम फंस चुके हैं। यानी कि जो मेरा शौहर है वो मुझसे बार बार पैसे का ही मुतालबा करता है और कहता है कि जाओ पैसे लेके आओ और मुझे काम शुरू करना है। लेकिन सुंबल तो पैसे देने को भी तैयार ही नहीं है। इसलिए बेहतर यही होगा कि तबरेज़ को बुलाएं और उसको कहें कि झटपट से बस इसको अब दुर्योधन को छोड़े, तलाक दे दे, इसका किस्सा तमाम करे। क्योंकि जब तक इसका किस्सा तमाम नहीं होगा तो बात कोई नहीं बन सकती है। ऐसे ही बात बिगड़ती रहेगी और वो पैसे नहीं देगी। आपको नहीं पता कि मेरे घर के हालात भी किस कदर ख़राब हो रहे हैं। इस दुर्योधन की वजह से ये लड़की जब की इस घर में आई है, हमारे सारे मामलात ही ख़राब हो चुके हैं। इस पर उसकी माँ कहती है कि हाँ, मैं बात करती हूँ तबरेज़ से, उसको कहती हूँ कि अब ये काम जो है फटाफट ख़त्म करे और ये किस्सा ख़त्म करके इसको यहाँ से भेजे। इसके बाद अब देखेंगे कि दुर्योधन ये सारी बातें सुन रही होती है और सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है आके, आप लोगों ने आगे ही मेरे पास क्या छोड़ा है जो आप लोग मुझसे मेरा शोहर भी छीनना चाहते हैं। बाकी अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। आप जो करना चाहते हैं कर लें, मुझे अब किसी बात की कोई भी परवाह नहीं रही है। आगे से जूही कहती है कि तुम्हारी ज़बान दिन ब दिन ज़्यादा ही चल रही है, क्योंकि तुम पहले ऐसी नहीं थी। आगे से आप देखेंगे कि कहती है दुर्योधन कि आप लोगों ने ही मुझे इस तरह का बना दिया है और आप सबको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी जो कुछ आपने मेरे साथ किया है। मैं इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी और ना ही भूल सकती हूँ जो कुछ आपने किया है। इस चीज़ का तो आप लोगों को ज़िंदगी में ही भुगत के जाना होगा। आगे से आप देखेंगे कि तबरेज़ का बाप भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और तबरेज़ को कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं जल्द ही घर जाकर तुम्हारी माँ की खबर लेता हूँ। जो कुछ उसने किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह कर बैठी है। वो शुरू से ही लालची है। मैं उसको समझाने की कोशिश में लगा रहता था कि इतनी लालच मत किया करो, लेकिन मुझे अफ़सोस इस बात का है कि मैं भी उसके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा फ़रेबियाँ करता रहा, काफ़ी गलत काम करता रहा। लेकिन अब मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो किसी की सगी नहीं हो सकती। उसने तुम्हारा घर भी नहीं बसने दिया और तुम यकीन मानो कि सुंबल भी तुम्हें छोड़ जाएगी। ये मेरा तुमसे वादा है और मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाह सकता। इसलिए मुझे पता है कि सुंबल भी तुम्हारे साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें सज़ा दिलवाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो जाए। और ऐसी लड़कियों को कोई परवाह नहीं होती है, आज कोई और तो आज कल कोई और। इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी से ये सारी दौलत हर चीज़ उसके मुँह के ऊपर मारो और अपनी ज़िंदगी यानी कि दुर्योधन के साथ जाकर हँसी खुशी ज़िंदगी गुजार लो। मेरा तो तुमसे यही कहना है, लेकिन पता नहीं तुम अपनी माँ की बातों में क्यों आ जाते हो। वो सिवाय लालच के तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं पड़ती है। ये मैं तुम्हें बात बार बार बता रहा हूँ।
आगे से आप देखेंगे तबरेज़ कहता है कि ये मेरा भी मानना है कि पैसा ही बहुत कुछ है, इसलिए मैं अपनी मंज़िल पाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसमें मेरी माँ का कसूर तो नहीं। हाँ, जो कुछ उसने किया है इस चीज़ की माफ़ी उसको कभी भी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है और मैं कभी भी उनसे अब बात नहीं करूँगा। मेरा दिल उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। समझो कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है। इस पर कहता है तबरेज़ का बाप, तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे इस बात का दुःख नहीं है? मेरा अपना दिल नहीं चाह रहा। मुझे तो आप लोगों की और दुनिया की मजबूरी है, वरना मैं इस रिश्ते को आज और इसी वक़्त ख़त्म कर देता। इसके बाद आप देखेंगे कि तबरेज़ को वो कह के जाता है कि तुम जो फ़ैसला करना बहुत ही सोच समझ के फ़ैसला करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सुंबल के साथ रहो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर सुंबल इस बात में शामिल हुई तो मैं सुंबल का और उसके बाप का वो हाल करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। आखिर उन्होंने अपने आप को समझ क्या लिया है, कैसे इन्होंने इतनी बड़ी हरकत कर दी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे वो जैसे ही कर जाता है तबरेज़ का बाप, तो वहाँ जाकर उसकी माँ को कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि अभी और इसी वक्त तुम्हारा किस्सा ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपनी औलाद की खातिर, क्योंकि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे लालच के गड़े ने उसका घर भी बर्बाद कर देना है। पहले तुम अपने बेटे का घर तो बर्बाद कर चुकी हो। तुम क्या समझ रही हो कि तुमने दूर अदन को मात दी है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। तुमने दूर अदन को मात नहीं दी है, बल्कि तुमने अपने बेटे को मात दी है और उसके घर को उजाड़ कर रख दिया है। तुम्हारी रूह नहीं कांपी इस तरह की हरकत करते हुए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। और मुझे अफ़सोस इस बात का है कि जूही भी इस बात में शामिल थी और आप दोनों ने पैसे की लालच में आकर क्या कुछ कर डाला है। यानी कि सुंबल से सिर्फ़ एक पैसे की लालच के पीछे आप लोगों ने अपना ईमान, अपनी आखिरत हर चीज़ ख़राब कर ली है। आखिर मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ कि आप लोग जो कर रहे हो बहुत ही गलत कर रहे हो। मैं कैसे आप लोगों को मना करूँ, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में तो कोई बात बैठी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही छाया हुआ है। और तुम्हें मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह कर रही हो, बल्कि तुमने अपनी बेटी की ज़िंदगी भी तबाह कर दी है। और उनका लालच जिनके बारे में जिनके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, उनका लालच कभी भी नहीं भरेगा। ये बात मैं आपको बार-बार समझाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आज आपने जो दुर्योधन के साथ किया है, ये आपको कल को भुगतना पड़ेगा और ये बात आप लोगों के आगे ज़रूर आएगी। ये बात मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। आगे से आप देखेंगे कि बड़ी माफ़ियाँ-तलाफ़ियाँ माँगेगी तबरेज़ की माँ और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो बस सुंबल ने कहा था तो मैंने ऐसे कर दिया। आगे से वो कहेगा कि सुंबल ने नहीं कहा, बल्कि तुम्हारे अंदर के लालच ने तुम्हें उकसाया था, जिसकी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा है।